इब्लाग के हर मुमकिन जरिए को जहानत से इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब ने अपने देरीना हामियों को कायल कर दिया है कि उन्हें पाकिस्तान की ओपोजिशन जमातों ने बाहम मिलकर कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की बदौलत वजारत उज़्मा के मनसब से नहीं हटाया है। उनसे निजात पाने का मंसूबा दर हकीकत वाशिंगटन में तैयार हुआ था। मुबैना मंसूबे को बरूए कार लाने के लिए हमारे मीर जाफर भी मुतहरक हो गए। वो मुतहरक हुए तो शहबाज शरीफ की क़यादत में इम्पोर्टेड हुकूमत खड़ी कर दी गई। जंग या साजिश के जरिए किसी मुल्क पर अपनी एजेंट हुकूमत मुसल्लत करने के बाद अमरीका उसे मुस्तहकम बनाने के लिए भारी भरकम इक़्तिसादी मदद भी फराहम करता रहा है। मिसाल के तौर पर 9/11 के बाद अफगानिस्तान में बिठाई हामिद करजई और अशरफ गनी की हुकूमतों को अरबों डॉलर मुयस्सर रहे। इसकी बदौलत अफगानिस्तान करेंसी हैरान कुन हद तक मुस्तहकम रही, जबकि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में ये कई दहाइयों तक टके टोकरी वाली कैफियत में रहा करती थी। पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत को ऐसी सहूलत फराहम होती नजर नहीं आ रही। अमेरिका के इशारों पर आंख बंद करके अमल करने वाला IMF बल्कि साहूकारों से मुस्तगल सफाकी अपनाए हुए है। बजिद है कि पाकिस्तान पेट्रोल और डीजल की कीमतों को तलब और रसद के हकायक के मुताबिक तय करे। इसके अलावा बिजली और गैस के नरखों को भी नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ाने का तकाजा है। मुबैना अमरीकी साजिश की बदौलत कायम हुई इम्पोर्टेड हुकूमत फरियाद किए जा रही है कि इसने अगर IMF के तकाजों पर हूबहू अमल किया तो आम पाकिस्तानियों की बेपनाह अक्सरियत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में यकमुश्त भारी भरकम इजाफे के बजाय इस ज़मन में किस्तवार इक़दामात लेना चाह रही है। मेरे और आप जैसे महदूद आमदनी वाले पाकिस्तानियों के लिए पेट्रोल को निस्बतन सस्ते दामों तक महदूद रखने के लिए इमदादी रकूम फराहम करने की नई तरकीबें सोच रही है। अंदर की खबर मेरे पास नहीं, फ़कत सहाफ़ती तजर्बे की बुनियाद पर यह सोच रहा हूँ कि दोहा में पाकिस्तान के लिए खुसूसी मुज़ाकरात के लिए चंद दिनों से बैठी IMF की टीम इमदादी रकूम के मुतबादिल इंतज़ामात पर गौर करने को आमादा ना होती तो वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल कतर रवाना होने से गुरेज करते। त्यारे में बैठने से कबल उन्होंने कैमरों के रूबरू दावा किया कि IMF हुकूमत वाले इसरार कर रहे हैं कि इमरान खान हुकूमत के वजीर ख़जाना शौकत तहरीन ने पेट्रोल की फ़ी लीटर नर्ख में 100 रुपये और डीजल की कीमत में 150 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का वादा किया था। आलमी मईशत का निगहबान इदारा किसी भी मुल्क के वजीर ख़जाना को महज एक फ़र्द नहीं बल्कि रियासत का नुमाइंदा समझता है। उसकी नज़र में पेट्रोल और डीजल के नरखों में जिस इजाफे का वादा हुआ था वो इमरान हुकूमत ने नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान ने किया था। इसकी दानिश में गोया हमारी रियासत अपने वादे से मुकर रही है। इसके बावजूद मुफ्ता इस्माइल की जानिब से तैयार हुई मुतबादिल तजवीज़ पर गौर करने को आमादगी मुस्बत पेशरफ्त ठहराई जा सकती है। IMF की दोहा में बैठी टीम को मगर ये खबर भी यकीनन मिल चुकी होगी कि इमरान खान साहब इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात पाने के लिए अब मुल्क भर से अपने हामियों को 25 मई की दोपहर तक इस्लामाबाद पहुँचने की कॉल दे चुके हैं। तहरीक इंसाफ के 20 मिलियन हामी घर भर छोड़कर बीवी बच्चों समेत पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पहुंच गए। इस शहर में आने के बाद उसे तहरीर स्क्वाड बना दिया तो इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए सुबह गया शाम गया वाला माहौल बन जाएगा। पाकिस्तान की आला अदलिया भी हुकूमत को लगाम डालती नजर आ रही है। इसके अलावा अफवाहें ये भी गर्दिश में हैं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में हुकूमतों को इस्तेकाम बख्शने वाले इदारे तकाजा कर रहे हैं कि शहबाज हुकूमत IMF को राम करने के सख्त और कड़े इक़दामात लेने के बाद नए इंतखाबात का ऐलान कर दे। इम्पोर्टेड हुकूमत को मगर ये फिक्र लाहक है कि मतलूबा इक़दामात लेने के बाद उसमें शामिल जमातों के नामजद करदा उम्मीदवार अवाम से वोट मांगने जोगे भी नहीं रहेंगे। जो मुतबादिल तजवीज़ मुफ्ता इस्माइल ज़ेरे बहस लाएंगे उन पर अमल दरामद के लिए मुबैना अमरीकी साजिश की वजह से कायम हुई इम्पोर्टेड हुकूमत को कम अज़ कम मज़ीद 1 बरस तक इक़्तिदार में रहना ज़रूरी है। इसके बारे में लेकिन अदमे इस्तेकाम की फ़ज़ा तवाना तर होती नज़र आएगी तो IMF मुफ्ता इस्माइल की पेश करदा तजवीज़ पर संजीदगी से गौर करने को आमादा नहीं होगा। पाकिस्तानी मंडी में इस बायस मंदी का रुझान बरकरार है। स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तानी रुपया मुसलसल गिरावट की जद में है।
पीर की सुबह बाजार खुलते ही थोड़ा इस्तेकाम नजर आना चाहिए था, क्योंकि वजीर खजाना दोहा रवाना हो चुके थे। मुफ्ता इस्माइल के सफर से उम्मीदें बांधने की बजाय बाजार ने मगर इमरान खान साहब के 25 मई के बुलाए एहतजाज को ज्यादा संजीदगी और परेशानी से ले लिया है। इम्पोर्टेड हुकूमत अगर 25 मई के रोज शुरू होने वाले हंगामों के रूबरू ढेर हो गई, उसकी वजह से कौमी असम्बली तहलील करवाने के बाद नए इंतखाबात की तारीख देने को मजबूर हो गई, तो उसकी जगह इंतखाबात की निगरानी के लिए कायम हुई अबूरी हुकूमत को भी IMF संजीदगी से लेने को तैयार नहीं होगी। मुमकिन तौर पर इसमें शामिल रजा बाकिर और हफीज शेख जैसे टेक्नोक्रेट भी आलमी मईशत के निगहबानों को राम नहीं कर पाएंगे। दुनिया को पैगाम मिल जाएगा कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब भरपूर अवामी हमायत के साथ यको तनहा फैसला साज बन चुके हैं। वतन अजीज में उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। दुनिया के दीगर ममालिक और IMF जैसे आलमी इदारे लिहाजा इमरान खान की हुकूमत में लौटने का इंतजार करेंगे। इसके बाद ये भी देखा जाएगा कि वो साजिश करने वाले बाइडन हुकूमत को माफ करने को तैयार हैं या नहीं। तरी इसना हमारे बाजार में मंदी का रुझान जारी रहेगा और पाकिस्तानी रुपए की कदर तारीखी हदों तक गिरती रहेगी। हालात ऐसे ही रहे तो मेरे मुंह में खाक, आइंदा 2 से 3 माह बाद हमारे यहाँ श्रीलंका जैसे हालात भी नमूदार हो सकते हैं। इमरान खान साहब गोरीला जंग लड़े बगैर मगर अमरीकी साजिश की बदौलत कायम हुई इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात हासिल कर लेने के बाद तारीख यकीनन बना देंगे। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान भी गुलामी की जंजीरें तोड़ने में कामयाब होता नजर आएगा।